बात 15 मार्च 1943 की है। तब दुनिया के कई देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झुलसे हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 7th फ्लीट का गठन किया गया। इसके बाद कोरिया की जंग में, वियतनाम वॉर में और गल्फ वॉर में दुनिया ने अमेरिका के 7वें बेड़े का दम देखा। आज अमेरिकी नेवी के 7th फ्लीट का नाम सुनते ही दुश्मन के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। 7th फ्लीट का हेडक्वार्टर जापान के योकोसुका में है। योकोसुका में 7th फ्लीट होने का मतलब है जापान और दक्षिण कोरिया की सुरक्षा की गारंटी। बाइडेन के एशिया दौरे से पहले 7th फ्लीट का एक्टिव हो जाना यूं ही नहीं है। जिनपिंग और किम जोंग की जोड़ी इस बार बेहद खौफनाक प्लान के साथ तैयार है। देखिए टेलीसीरीज बेड़ा ब्लॉकर ऑफ वॉर का पहला एपिसोड, योकोसुका प्रिक ऑफ पावर। 23 जनवरी 1968, पैनसोंग, उत्तर कोरिया। येलो सी के करीब नॉर्थ कोरिया के पैनसोंग द्वीप में उस दिन कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा था। उत्तर पूर्वी इलाके की तरफ नॉर्थ कोरिया की 3 पेट्रोल बोट बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इन पेट्रोल बोट्स को 2 सुपरसोनिक लड़ाकू जेट MiG-21 हवाई सपोर्ट दे रहे थे। ब्लू बैटलग्राउंड में एक बड़ा एक्शन होने वाला था। नॉर्थ कोरिया की पेट्रोल बोट अमेरिकी नेवी की जासूसी जहाज USS पैब्लो का पीछा कर रही थी। चौदह मिनट की रेड के बाद नॉर्थ कोरिया के नौसैनिकों ने USS पैब्लो पर कब्जा कर लिया। अमेरिका के 83 क्रू मेंबर्स नॉर्थ कोरिया के शिकंजे में थे। खबर जैसे ही वॉशिंगटन पहुंची, राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन आग बबूला हो गए। कोल्ड वॉर की आंच और वियतनाम युद्ध की आंच में अमेरिका पहले ही झुलस रहा था। राष्ट्रपति जॉनसन को नॉर्थ कोरिया की हिमाकत पसंद नहीं आई। नॉर्थ कोरिया को सबक सिखाने का फैसला किया गया। पच्चीस जनवरी 1968 को अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ ऑपरेशन कॉम्बैट फॉक्स और ऑपरेशन फॉर्मेशन स्टार लॉन्च कर दिया। ऑपरेशन कॉम्बैट फॉक्स के तहत दक्षिण कोरिया के ओसान और कुनसान एयरबेस पर अमेरिका ने 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट उतार दिए। सी ऑफ जापान में 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई सपोर्ट वेसल्स भेजकर अमेरिका ने जंग के शोले भड़का दिए। अमेरिकी एयरफोर्स नॉर्थ कोरिया के हवाई ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए ऑपरेशन फ्रेश स्टॉर्म के साथ तैयार थी। तो वहीं अमेरिकी मिलिट्री कमांडर का एक धड़ा नॉर्थ कोरिया में एटम बम गिराने के लिए ऑपरेशन फ्रीडम ड्रॉप के साथ रेडी था। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम सुंग अपने बगल में इतना विनाशक जंगी बेड़ा देखकर कांप गया। चूंकि अमेरिका रूस और वियतनाम से उलझा हुआ था, इसलिए सुपर पावर ने शक्ति प्रदर्शन के बावजूद बातचीत का रास्ता अपनाया। ग्यारह महीने टॉर्चर देने के बाद नॉर्थ कोरिया ने USS पैब्लो पर सवार सभी 82 अमेरिकी सैनिकों को छोड़ दिया। इतिहास का यह अनसुना अध्याय हमने आपको इसलिए सुनाया ताकि आप ये समझ पाएं कि अमेरिका अपने हर दुश्मन के बगल में एक ऐसा ठिकाना ढूंढ कर रखता है जहां से दुश्मन की चौखट पर हमला किया जा सके। 25 जनवरी 1968 को उत्तर कोरिया के जिस ओसान एयरबेस पर अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स का खौफ दिखाकर
रूस और नॉर्थ कोरिया को डरा दिया था। 54 साल बाद उसी ओसान एयरबेस पर अमेरिका के राष्ट्रपति पहुंचे। बीस मई 2022 दक्षिण कोरिया। बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने पहले एशियाई दौरे पर निकले। ओसान एयरबेस पर उतरे। वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य अधिकारियों से हालचाल पूछा। जानते हैं दक्षिण कोरिया में बाइडेन का होना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। दरअसल पूरी दुनिया में शोर है कि किम जोंग 7वां न्यूक्लियर धमाका करने जा रहा है। सबको पता है कि अमेरिका के बाद किम जोंग का टारगेट दक्षिण कोरिया और जापान है। सियोल की स्पाई एजेंसी भी बता चुकी है कि यूक्रेन की जंग के बीच किम जोंग बारूदी बखेड़े की फिराक में। यही वजह है कि दक्षिण कोरिया के बाद बाइडेन के कदम जापान पर पड़ेंगे। चौबीस मई बाइडेन और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। क्वाड की रणनीति बनेगी और चीन पाकिस्तान में खौफ का करंट दौड़ेगा। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन जिस तेजी से अपनी एक्टिविटीज बढ़ा रहा है, उसकी काट के लिए क्वाड एक मास्टर प्लान के साथ तैयार है, जिसमें मोदी का रोल सबसे अहम है। दुनिया को पता है कि ब्लू बैटल ग्राउंड में दो फैक्टर ऐसे हैं जो जिनपिंग एंड कंपनी के विस्तारवाद का बैंड बजाने की कुव्वत रखते हैं। एक है हिंदुस्तान और दूसरा है अमेरिका का 7वां बेड़ा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।